So alcohols and phenols. So now we will proceed for preparation of alcohol. So in your syllabus, uh, these 2 points are omitted, yeah, deleted from alkyl halide and from bic acid catalyze hydration of alkene. तो ये 2 पॉइंट्स जो प्रिपरेशन मेथड में है वो डिलीट किए हैं पोर्शन में सिलेबस में, तो वो हम नहीं देखेंगे। ओके, तो थर्ड मेथड जो है उससे स्टार्ट करते हैं फिर। तो इसमें ये जो दो है ये डिलीट है फ्रॉम अल्किल हैलाइड बाय एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्किन, ये भी डिलीट है। तीसरी जो है हाइड्रोकार्बोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किन्स, वो देखते हैं। तो प्रिपरेशन मेथड मतलब प्रिपेयर कैसे करने हैं, जो अल्कोहल्स है वो प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो उसके कुछ मेथड्स है तो वो हम देखेंगे। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किन, तो डाइबोरेन जो है उसका फॉर्मूला है B2H6, बी मतलब बोरॉन, H6, तो डाइबोरेन B2 है ना, तो बोरेन के मॉलिक्यूल्स या एटम दो है, इस वजह से डाइबोरेन। डाइबोरेन अल्किन अंडरगोज एडिशन रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन रिएक्शन हो रहा है। कैसे होगा वो देखेंगे हम, पहले थोड़ा टेक्स्ट देख लेते हैं। टू गिव ट्राई अल्किल बोरेन विच एन ऑक्सीडेशन which on oxidation hydrogen peroxide in alkaline medium gives what gives alcohols. तो रेफर 11th स्टैंडर्ड बुक, दिस इज एंटी मार्कोनिकॉफ हाइड्रेशन ऑफ अल्किन। तो ये हमने एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल में समझा है, तो एक बार आप रिवाइज करो 11th स्टैंडर्ड के बुक में जाके। एंटी मार्कोनिकॉफ्स ऑलरेडी ये पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सी जो रिएक्शन है वो हम ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड के बुक में पढ़ चुके हैं, तो आप देख लो उसको एक बार, क्योंकि पढ़ाई जा चुकी होने के वजह से फिर से पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता। तो ये जो रिएक्शन है सी टाइप की रिएक्शन, एक बार लिख लेना नोटबुक में, हाइड्रोबोरेशन वाला ऑक्सीडेशन का रिएक्शन। नहीं समझी तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो मुझे। तो डी रिएक्शन जो है वो है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, तो कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करके रिएक्शन होगी। तो पहले उसमें कौन कौन से कंपाउंड है जिनको रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन एडिशन है ना, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का एडिशन, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का एडिशन, या रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन रिमूव होना। ओके, तो अल्डिहाइड जो है, अल्डिहाइड का रिडक्शन देखेंगे पहले, अल्डिहाइड एंड कीटोन का। तो अल्डिहाइड ऑन रिडक्शन बाय H2 हाइड्रोजन एंड निकेल और LiAlH4 गिव्स प्राइमरी अल्कोहल। तो अगर अल्डिहाइड का रिडक्शन किया जाए तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। ओके, सिमिलरली कीटोन का अगर रिडक्शन किया जाए विद द हेल्प ऑफ दीज टू कैटलिस्ट हाइड्रोजन निकेल एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रोजन, तो इसका ये जो कैटलिस्ट है ये नहीं तो ये इनमें से दोनों में से कोई भी एक कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा। तो अगर कीटोन का रिडक्शन करते हैं तो सेकंड डिग्री अल्कोहल मिलेगा, और अगर हम एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। तो ये बात आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल क्या होते हैं, वो प्रीवियस लेक्चर में आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देखो, उनमें फर्स्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल का आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ये जनरल फॉर्मूला है अल्डिहाइड का आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ एन एच। तो इसको लिखने की जो मेथड है वो ऐसे है, वो पता है 11th स्टैंडर्ड में आपने सीखा है। तो ये हाइड्रोजन होता है अल्डिहाइड में हाइड्रोजन होता है, एंड कीटोन में जो है हाइड्रोजन जो है उसके बजाय एक अल्किल ग्रुप होता है, सेम या डिफरेंट हो सकता है। तो कीटोन का फॉर्मूला जो है, कीटोन में
अल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन होता है अल्किल ग्रुप के बजाय कीटोन में होता है आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश या सिमिलर का अल्किल ग्रुप भी हो सकता है। ये कीटोन का ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, ये अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, आपको पता है। तो इसका रिडक्शन करना है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन या निकेल और पैलिडियम, लिथियम या हाइड्रोनियम आयन से भी हम रिडक्शन कर सकते हैं। दो तरीके हैं इसके, ये एक तरीका है और ये दूसरा, मतलब सिर्फ कैटलिस्ट चेंज किए हैं। तो जो फिजिएबल होगा, जो सस्ता होगा इंडस्ट्री के लिए, वो कैटलिस्ट यूज किया जाएगा। बिग स्केल पे इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन होता है प्राइमरी अल्कोहल का, तो वो तैयार करने के लिए अल्लाइड से अगर इंडस्ट्री में तैयार करते हैं प्राइमरी अल्कोहल, तो उसमें कॉस्ट इफेक्टिव रेशो भी दिखा जाता है कि हाइड्रोजन निकेल या पैलिडियम सस्ता है या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट या हाइड्रोनियम आयन सस्ता है। जो कैटलिस्ट सस्ता होगा या जो सबस्ट्रेट सस्ता होगा वही यूज किया जाएगा, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव भी देखना है, क्योंकि वो अगर बेचने को जाएंगे तो ज्यादा महंगा रहा तो कस्टमर नहीं लेगा, और वही अगर थोड़ा सस्ता मिला, वही प्रोडक्ट है फिर सस्ता मिला, सस्ता कब होगा वो, अगर प्रोसेस को कंट्रोल करे तो। जो प्रोसेस है तैयार करने का, वो अगर सस्ता प्रोसेस यूज किया जाए तो हम सस्ते दाम में कस्टमर को बेच सकते हैं, उससे फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये जो RCHO है, इससे जो OH जो है वो निकलता है और हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है। ये जो हाइड्रोजन है इसकी एडिशन हो रही है। देखो R वैसे के वैसे, ये कार्बन, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये एडिशन रिएक्शन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ। ओके, और ये जो OH ग्रुप है ये आगे है ना, तो ये OH ग्रुप आगे है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो रहा है, बाकी का जैसे के वैसे है। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, मतलब ये रिएक्शन क्या है, रिडक्शन रिएक्शन। डेफिनेशन ही हमको पता है कि रिडक्शन की डेफिनेशन ही है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन and removal of oxygen is also called as reduction. So there are 3 to 4 definitions of oxidation and reduction. So in 11th standard already we conduct the oxidation and reduction definitions. Okay, so this is in that way aldehyde can be reduced with the help of certain catalyst, and we will get the primary alcohol. How we can get secondary alcohol? This is the ketonic group. In that ketonic group, two alkyl groups are there, as I told you. So same catalyst, product is different, सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोजन की जो है वो एडिशन होगी। यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन की या एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा। लिटिल बिट डिफरेंट रिएक्शन, एडिशन इज डिफरेंट, लिटिल बिट डिफरेंट। In previous reaction, the hydrogen is directly added to the carbon atom H2, but in that reaction, the two hydrogens are added at two different places. One hydrogen, there are two hydrogens H, there are two H. So one H is added to this carbon and another H is added to this oxygen atom. So the reaction in that way, this is alkyl group, this is alkyl group. In on that carbon there is addition of hydrogen, and on that oxygen there is addition of hydrogen. So secondary alcohol is prepared in that way. Okay, then second reduction product substrate is carboxylic acid. So in that second carboxylic acid reduction, so the formula of carboxylic acid is RCOOH, R dash COOH. This is formula of carboxylic acid. So this can be written as RC double bond OH. Okay, so same catalyst is used here. The R, then in that carbon
देयर इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। बाय प्रोडक्ट उन्होंने नहीं दिखाए हैं, यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट है वो नहीं दिखाए हैं, और बाय प्रोडक्ट से हमको ज़्यादा ज़्यादा लेना देना भी नहीं होता। तो मेन प्रोडक्ट आप ध्यान में लो कि यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे जो कार्बन है वहाँ पे H2 ऐड हुआ है, हाइड्रोनियम आयन से एक तो ऐड होगा या इससे, तो H2 ऐड होगा, और जो ऑक्सीजन है वहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड होगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होगी, इजी रिएक्शन है। हाउएवर लिथियम एल्यूमिनियम H4 इज एन एक्सपेंसिव रिएजेंट, मैंने बोला ना कॉस्ट इफेक्टिव रिएजेंट होना चाहिए, तो ये एक्सपेंसिव रिएजेंट है। देयरफॉर कमर्शियली एसिड्स आर फर्स्ट ट्रांसफॉर्म इनटू ईस्टर्स which are on catalytic hydrogenation gives the primary alcohol। तो ये जो है ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होने के वजह से ये क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ईस्टर्स में करते हैं। यह है ईस्टर्स, ईस्टर्स में करने के बाद फिर उसका हाइड्रोजनेशन करते हैं और निकेल एंड पैलेडियम यूज करते हैं, तो ये प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। ओके, तो इस तरीके से मतलब ये जो है ये प्रोसेस कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम जो हाइड्रेट है वो एक्सपेंसिव रिएजेंट होने के वजह से पहले उसका स्टरीफिकेशन किया जाता है इस मेथड में, और स्टरीफिकेशन प्रोसेस के बाद हाइड्रोजनेशन किया जाता है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन किया जाता है, तो अल्कोहल मिलते हैं उस रिएक्शन में। तो समझा आपको, मैंने बोला पहले ही कि कॉस्ट इफेक्टिव रिएक्शन होनी चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होगी तो ही वो करेंगे, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हुआ तो वो नहीं करते हैं। तो इसमें जो लास्ट वाला रिएक्शन है वो देखेंगे, वो है बाय एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो है RMgX। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि RMgX जो है वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसकी एडिशन करना है हमको अल्डिहाइड एंड कीटोन में, अल्डिहाइड एंड कीटोन में उसकी हमको एडिशन करना है। तो इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद अल्डिहाइड एंड कीटोन, अल्डिहाइड और कीटोन टू फॉर्म एन एडक्ट। ये जो है ये बन गया एडक्ट, ये देखो इसको कुछ नाम नहीं है, ये एडक्ट बोलते हैं उसको। विच ऑन हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस जो है वो मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, with dilute acid gives the corresponding alcohol। तो इनमें जो है वो एडक्ट में एक्चुअली हाइड्रोलाइसिस का मीनिंग होता है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे इन्होंने कैसे दे दिया वो पता नहीं मुझे। तो यहाँ पे ये जो एडक्ट है इनमें से ये जो MgX है ये निकलेगा, ये देखो ये निकला है यहाँ पे, और H जो है वो ऐड हुआ है यहाँ पे। ओके, तो ये रिएक्शन थोड़ी कंफ्यूजिंग है। हाइड्रोलाइसिस अगर बोल रहे है वो तो H2O का रिमूवल होना चाहिए वहाँ से, पर वैसे नहीं हो रहा है, तो वो आप देख लेना थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये है अल्डिहाइड और कीटोन का जनरल फंक्शनल ग्रुप बोला गया है उसको, ये डैश डैश डबल बॉन्ड O। ओके, तो ये जो है ये अल्डिहाइड और कीटोन का कॉमन ग्रुप बोला गया है। यहाँ पे ये जो अल्किल ग्रुप है वो यहाँ पे ऐड हो रहा है, देखो फिर से मैं दिखाता हूँ, ये अल्किल ग्रुप यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो अल्किल ग्रुप यहाँ पे ऐड हो गया, बाकी कुछ भी नहीं बदला, ये अल्किल ग्रुप यहाँ पे ऐड हो गया, और ये MgX जो है निगेटिव पार्ट ये यहाँ पे ऐड हो गया। ओके, देखो यहाँ पे OMgX तैयार हुआ है, यहाँ पे R तैयार हुआ है, मतलब अटैच हुआ है। तो इसको कुछ नाम देते नहीं आएगा, इसको बोलेंगे एडक्ट, और इस एडक्ट का अगर हाइड्रोलाइसिस करते हैं
तो मिलेगा ये जो प्राइमरी अल्कोहल है ये मिलता है। देखो यहाँ पे दिया है कि अल्कोहल मिलता है, प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, ये बाय प्रोडक्ट कुछ काम का नहीं है। तो प्राइमरी अल्कोहल ये मिलता है। ओके, तो इस तरह से ये रिएक्शन होगी। तो दिस रिएक्शन इज यूजफुल इन सिंथेसिस ऑफ वैरायटी ऑफ अल्कोहल्स। तो अलग अलग जो वैरायटी वाले अल्कोहल्स है वो तैयार करने के लिए वो रिएक्शन यूज किए जाते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल हम बाद में देखेंगे।